आप सबको मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मेरा नाम माधुरी है। हम बैंगलोर से बिलोंग करते हैं। हम एक आईटी सेक्टर में एज अ टीम लीड काम करते हैं। और मैं आप सबके सामने शेयर करना चाहती हूँ कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदला। आज से 5-6 साल के पहले प्रभु मेरे जीवन में आए और उन्होंने मेरे जीवन को बदला। तो इसके पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मेरा ब्रॉटअप एक हिंदू परिवार में हुआ, उड़ीसा में हुआ। और मैं प्रभु को पहले जानती नहीं थी, मैं एक हिंदू परिवार से थी। लेकिन प्रभु मेरे जीवन को किस तरह बदले, ये एक अद्भुत गवाही है। और मैं आज आपके सामने अगर गवाही को शेयर करूँ, सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने जो मेरे जीवन को बदला, उनकी महिमा के लिए। तो जिस तरह बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने हमारी योजना इस दुनिया के सृष्टि के शुरुआत से पहले की है और परमेश्वर हमें माता के गर्भ से चुनते हैं। ये वचन मेरे लिए बहुत ही सही है, क्योंकि मेरा बर्थ के पहले मेरे फैमिली ने चाहा कि उन्हें ये बेबी ना हो, क्योंकि मैं 4th चाइल्ड थी। तो ऐसा जब हुआ तो मेरे घर वालों ने बहुत चेष्टा की, बहुत ट्राई किया कि अबॉर्शन करें या फिर अलग अलग तरीक़ों से मेरा बर्थ ना हो। बट क्योंकि प्रभु की योजना थी तो मेरा बर्थ सुपरनैचुरली हुआ। ऐसे कंडीशंस में भी परमेश्वर ने मुझे रक्षा किया और मेरा ब्रॉटअप मेरे नानी के घर में हुआ, बहुत अच्छे से हुआ क्योंकि प्रभु के अनुग्रह से हुआ। बट मुझे बचपन से ही एक लोनलीनेस था, एक पेन था कहीं ना कहीं कि शायद मैं मॉम के पास नहीं हूँ, कि और मेरे पापा भी दूर रहते थे। तो ये ऐसा ही मेरा ब्रॉटअप हुआ, जहाँ पे मुझे खालीपन लगता था, मैं बीमार रहती थी। लेकिन प्रभु के अनुग्रह से मैं एक अच्छे परिवार में ब्रॉटअप हुआ, मेरे मामा लोगों के घर में। बट मैं प्रभु को जानती नहीं थी, यीशु को जानती नहीं थी, तो मुझे पता नहीं था कि जीवन में क्या करना है। मैं बढ़ रही थी किसी तरह प्रभु के अनुग्रह से। लेकिन एक ऐसा स्टेज आया मेरे जीवन में, जो आज से 5-6 साल की पहले की बात है, जब मैं पूरी तरह लोनलीनेस से जा रही थी। डेथ का स्पिरिट काम कर रहा था, जहाँ पे मुझे लगता था कि मुझे सुसाइड कर लेना चाहिए, मेरे जीवन में कोई मकसद नहीं, कोई होप नहीं है, मैं हर एक तरह से टूट चुकी थी। तब प्रभु यीशु मेरे जीवन में अद्भुत रूप से एक सिस्टर है, एक अननोन फ्रेंड, एक सिस्टर है, उनके द्वारा आए। तो वो जब मेरे जीवन में आई, उन्होंने मुझे कहा कि आप प्रभु यीशु के पास आए हैं और आप जिनके पास आए और आप सही जगह आए। क्योंकि मैं भटक रही थी, मैं प्रभु को बहुत अलग अलग तरीके से खोज रही थी। मैं बचपन से बहुत स्पिरिचुअल थी, मैं प्रभु यीशु मसीह को जानती नहीं थी, लेकिन मुझे लगता था किसी ने तो सृष्टि को बनाया, किसी ने तो मुझे बनाया। तो उस दौरान जब मैं पूरी तरह अपने होप्स को खो चुकी थी, मुझे लग रहा था कि दुनिया में कोई गॉड नहीं है, और मैंने जो भी किया मुझे कहीं से कुछ हेल्प नहीं मिला, ना ही मेरे परिवार वाले मेरे साथ थे। उस समय मैं कोलकाता में थी और मेरे सारे होप्स खो चुके थे। उस समय प्रभु यीशु मेरे जीवन में आए और उन्होंने जो पहला वचन बाइबल के द्वारा उस सिस्टर के द्वारा बात किया कि आई विल नेवर लीव नॉर फॉरसेक यू। और उस वचन के द्वारा प्रभु ने मुझे अद्भुत रूप से टच किया। मुझे महसूस होने लगा कि कोई तो है जिन्होंने मुझे बनाया है, और उनका वचन कहता है कि मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। तो वो वचन के द्वारा मुझे एक होप मिला, मैं परमेश्वर को जानने लगी। और जब मैं उस दौरान जब गुजर रही थी, क्योंकि वो मेरा लाइफ का वन ऑफ द बैडेस्ट फेज था, जहाँ पे बहुत सारे लोनलीनेस थे, सुसाइडल थॉट्स आते थे, जीवन की कोई होप नहीं थी, तब मुझे प्रभु का बाइबल जब मेरे पास आया, वचन आए, तो मैंने जब बाइबल को ओपन किया, मेरे पास एक वचन आया, आइज़ाया 43, बाइबल का वर्सेस जो ईसाया 43 में लिखा है कि तुम चिंता मत करो इज़राइल, डू नॉट बी अफ्रेड, आई एम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम आग में चलोगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम नदियों में चलोगे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस संसार की चिंताएं तुझे डुबाएंगी नहीं, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ और मैंने तुझे बनाया है, मैंने तुझे नाम लेके पुकारा है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तू डरो मत। तो ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे मेरे लाइफ में बहुत कठिनाई थी, जहाँ पे मैं आग के अंदर चल रही थी, गहरी नदियों के अंदर चल रही थी, मुझे लगा कि मेरे जीवन में कोई होप नहीं जो मुझे लेके यहाँ से निकाल सकता है, तब प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आया और उस सिचुएशन से मुझे वहाँ से निकाले। उसी दौरान मैंने प्रभु को स्वीकारा, एक्सेप्ट किया अपने जीवन के स्वामी की तरह। मैंने अपने जीवन को प्रभु यीशु को दिया। तब मैंने जाना कि प्रभु यीशु जीवित परमेश्वर है, जिन्होंने मेरे लिए क्रूस में बलिदान दिया और वो तीसरे दिन जी उठे, और वो जीवित है, वो हर एक प्रार्थनाओं को सुनते हैं। क्योंकि मुझे लगता था कि मैं कुछ अच्छा करूँगी तो अच्छा होगा, या फिर मेरे साथ बुरा करने से बुरा होगा। तो मैं बचपन से इसे फॉलो करती थी और मैं कभी भी मैंने जाने अनजाने में भी किसी का बुरा करना ना चाहा। मैंने सबके लिए कोशिश किया कि अच्छे अच्छे काम करें और उन लोगों के जीवन में ब्लेसिंग बनूं। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी, जिस तरह मैंने कहा 5-6 साल पहले जब मैं डिप्रेशन में थी, तो मुझे कहीं से कोई होप नहीं था।
मुझे लगा नहीं था कि शायद ही मैं किसी तरह बच पाऊंगी, लेकिन प्रभु जब आए मुझे पता चला कि प्रभु का प्रेम, प्रभु का अनुग्रह, जिस तरह बाइबल में लिखा है वचनों में, जॉन 3:16 में, कि परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई इसे विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। तो प्रभु का ये जीवित वचन, प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आए और मैंने बस विश्वास किया। ना ही मेरे अच्छे कामों से, ना ही मेरे बुरे कामों से मैं आज इस जगह पहुंच सकी, लेकिन प्रभु यीशु ने जो मेरे लिए क्रूस पे किया, जो उद्धार का मार्ग निकाला, अपने आप को बलिदान दिया और वापस जी उठे, उस परमेश्वर को मैंने अपने जीवन में स्वीकारा और मैं आज आपके पास एक लिविंग टेस्टिमनी की तरह खड़ी हूँ। तो प्रभु को मैं 5 साल से जानती हूँ। उस दौरान मैंने प्रभु का सेविकाई स्टार्ट किया। मैं अपने काम के करते करते साथ ही में प्रभु को, जहाँ भी मैंने गया, प्रभु को सर्व किया। और आज भी मेरे लाइफ में अलग अलग चैलेंजेस है, लेकिन परमेश्वर ने जिस तरह मुझे वचनों में कहा था, आई विल नेवर लीव नॉट फॉरसेक यू, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। और तुम चाहे जितने भी गहराई में जाओ, चाहे अंधेरे में जाओ या फिर डीप नदियों में जाओ, पानी में जाओ, रिवर में जाओ या फिर अग्नि में जाओ, परमेश्वर मेरे साथ है। और परमेश्वर मुझे अपने दाहिने हाथ से उठा के मुझे उस प्रॉब्लम से निकालते हैं और मैं आगे बढ़ती हूँ। तो मैं इसलिए ये वचन को फिर से बोल रही हूँ क्योंकि आज से 2 महीने पहले मेरे जो पापा थे, जो मेरे सिंगल पेरेंट थे, उनका भी डेथ हो गया। और उसी दौरान मेरे सिस्टर जो पापा के साथ रहते थे, उनका किडनी डिसीज़ हो गया और वो बहुत हाई स्टेज में था। तो मैंने फिर से हर एक होप को खो चुका था। ऐसे सिचुएशन में मुझे प्रभु का वचन याद आया कि प्रभु मुझे कभी ना छोड़ेगा ना त्यागेगा और परमेश्वर मेरे साथ है उस जगह जहाँ पे मैं खुद को देख नहीं सकती हूँ। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ आप सबको, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई होप नहीं है, आपको मैं एनकरेज करना चाहती हूँ। जिस तरह प्रभु ने मुझे एक वुमेन होने के नाते खड़ा किया, मैं आज अकेली हूँ लेकिन नहीं, परमेश्वर मेरे साथ है और परमेश्वर के लोग मेरे साथ हैं जो हमेशा एनकरेज करते हैं। और मुझे प्रभु ने जिस तरह अपने वचनों से बोला कि वो मुझे कभी छोड़ेंगे नहीं त्यागेंगे। हो सकता है कि आज मेरे पेरेंट्स नहीं, हो सकता है कि आज मेरी सिस्टर का हेल्थ अच्छा नहीं है, लेकिन मुझे प्रभु ने खूब दिया कि प्रभु यीशु जीवित है और जो मेरे साथ है, और उन्हीं के वचनों के द्वारा उनको मैं मानती हूँ, इसलिए मैं आज स्ट्रांगली खड़ी हूँ। मैं आज भी अपने लोगों को सेवा करती हूँ, प्रभु का सेवा करती हूँ और अपने काम को करती हूँ और मुझे किसी भी तरह का पेन अभी होता नहीं है क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। तो मैं आपको एनकरेज करना चाहती हूँ कि अगर आप अपने लाइफ में होप को खो दिए या फिर आपको एनकरेजमेंट चाहिए, अगर आप प्रभु को जानते हैं या फिर नहीं भी जानते हैं, तो आप प्रभु को अपने जीवन में बुलाइए, प्रभु को अपने दिल में जगह दीजिए। आप एक बार प्रभु को ट्राई करके देखिए, प्रभु आपके जीवन को बदलेंगे। जिस तरह प्रभु ने मेरे जीवन को 5-6 साल पहले बदला, जहाँ पे कोई होप नहीं था, प्रभु मुझे आज एक होप दिए और मैं प्रभु के साथ चलती हूँ और प्रभु के कामों को करती हूँ। उसके साथ साथ जब मेरे पापा भी चले गए, जब मेरे घर में बहुत सारी समस्या है, फिर भी मैं स्ट्रांगली अगर खड़े होके इस जगह पे मैं आती हूँ कि प्रभु यीशु के नाम की महिमा दे सकूँ, और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि प्रभु यीशु जीवित है और प्रभु जिसने मेरे जीवन को बदला, प्रभु आपके जीवन को बदलेगा। आप प्रभु के पर विश्वास करिए, प्रभु को अपने दिल में बुलाइए। एकमात्र जीवित परमेश्वर जिन्होंने आपके लिए, हमारे लिए, संसार के लिए बलिदान दिया और वो वापस जी उठे, और वो आपको उद्धार देंगे। स्वर्ग ले जाने का एकमात्र रास्ता है जो जीवन, सच्चाई और मार्ग है। उस परमेश्वर को आप अपने जीवन में बुला के देखिए, आप अपने जीवन में बदलाव देखेंगे और आपके जीवन में प्रभु उद्धार के साथ साथ आपके जीवन को बदलेगा। इन जीसस नेम मैं आप सबको धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस टेस्टिमनी को सुना, और आप सबको गॉड ब्लेस यू।